आज मैं आई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। मैं हूँ शेख रूबी और आज मैं आई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को पता नहीं कितने लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया। मैं चाहती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स बनाऊँ और मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप मुझे लाइक या सब्सक्राइब करें। मेरा इंटेंशन ये है, ये ब्लॉग्स जो मेरे आने वाले वो फीमेल्स के लिए आने वाला और एक इंशाल्लाह अल्लाह ने मैं बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत बेनिफिशियल व्लॉग्स लाने वाली हूँ। आजकल की जो फीमेल्स हैं उनकी लाइफ बहुत बिजी है, वो क्योंकि वो 3 रोल्स प्ले करती हैं। पहला रोल तो एक हाउसवाइफ का रोल प्ले करती हैं, दूसरा वो माँ का रोल प्ले करती हैं, तीसरा उनको घर का काम भी होता है, हस्बैंड भी देखने होते हैं, बच्चे भी देखने होते हैं, घर भी देखना होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि फ़ीमेल्स के लिए भी कुछ ऐसा किया जाए, एक कुछ मिरेकल हमारी तरफ से कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि फ़ीमेल्स के अंदर भी एक जज़्बा पैदा हो जाए, ताकि फ़ीमेल्स भी ये फ़ील करें जब भी मेरा व्लॉग्स देखें कि हम भी किसी से कम नहीं। मेल तो हैं पर हम भी मेल से कम नहीं। मेल तो एक ड्यूटी निभाए और हम तो 3 ड्यूटीज़ निभाते हैं। और हमारे अंदर जब तक वो जज़्बा पैदा नहीं होगा तब तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएंगे। हमने जीतना है। डियर सिस्टर्स, हमें जीतना है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम लड़ सकते हैं, अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं, अपने वजूद के लिए लड़ सकते हैं। हम वाइफ़ हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बीवी हैं, किसी की बहू हैं। और इसीलिए मैं आपको एंथुसियाज़्म दिलाना चाहती हूँ, जज़्बा पैदा करना चाहती हूँ। हम डरते नहीं हैं किसी से। एजुकेशन जो है वो बैकबोन है सोसाइटी की, और हम बिल्कुल भी नहीं डरते हैं किसी से। हम लड़ेंगे, अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेंगे। 3 ड्यूटीज़ भी निभाएंगी और खुद का जो जज्बा है, खुद का जो अंदर हमने बचपन से हमके अंदर एक कैटेगरी के अंदर जो पैशन जो बचपन में हमारे अंदर जो उबलता था, वो पैशन हमने अपने अंदर छुपाई हुई है। आज वो पैशन हमें निकालना है। गर्ल्स, फीमेल टीचर्स, मदर्स, हमें वो पैशन अपने अंदर से निकालना है। और काम हाउस होल्ड वर्क तो सबके लिए है, सबको करना होता है। वो तो उसमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी हम मैनेज करेंगे। और अपनी खुद का जो पैशन है उसको भी जिताना है, अपने इनर फीलिंग को जिताना है और इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। तो मैं ऐसे व्लॉग्स जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ जिसमें हम जो हैं मैं जो हूँ मीन्स, मैं दूसरों का तो मुझे पता नहीं, पर मैं जो ऐसे व्लॉग्स लाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर्स को चीयर्स अप कर पाऊँ। तो मेरी टॉपिक है आज की बिज़ी लाइफ। आज की बिज़ी लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी है, मैं क्या, हर औरत, हर लेडीज़, हर फीमेल, हर घर की यही शिकायत है कि लाइफ बहुत बिज़ी है, लाइफ बहुत बिज़ी है। ठीक है, लाइफ बिज़ी है पर उसे हमें मैनेज करना है। और कैसे मैनेज करना है, छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स देकर मैं आपको ईज़ी बनाऊंगी। ठीक है, पहला है हमें टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया ना, तो हर सारी ड्यूटीज़ जो है टाइम पे और वक्त पे होंगी और हमें बहुत सारा टाइम जो है फ्री टाइम, लेजर टाइम मिलेगा, जिसमें हम जो है अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे हमें शौक़ है, हमें पसंद है। पता है हम क्या बोलते हैं, हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, हमें बोर होता है, हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। हम कुछ नहीं कर पाए नहीं, हमने खुद ने अपनी लाइफ को बोरिंग बनाया है डियर सिस्टर्स। इसीलिए हमें अपनी लाइफ को में खुशियाँ खुद लानी पड़ेंगी, कोई हमें खुशियाँ ला के नहीं देगा। हमें अपनी लाइफ से खुशियाँ खुद ढूंढ कर निकालनी है, तो हम ज़रूर निकालेंगे। मैं आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सबसे पहले है टाइम। मैंने सबसे पहले कहा था कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की बिज़ी लाइफ में हम फीमेल्स को अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। हमारे ऊपर एक नहीं 3 ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारी, हस्बैंड की भी तो हुकूक अदा करना है। वो तो फर्स्ट अव्वल ड्यूटी है हम फीमेल्स की, वरना हम खुदा को जाकर क्या मुँह दिखाएंगे। एक फ़ीमेल जो है 3 ड्यूटीज़ निभाती है, तो हम डेली लाइफ को कैसे बैलेंस करें, कैसे मैनेज करें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू, मतलब हर काम टाइम पर करने की आदत बनाओ। मीन्स अपने लिए भी टाइम निकालो,
खुद की भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम और फिट और अच्छे रहेंगे तभी तो हम सारी ड्यूटीज़ निभा पाएंगे। वरना अगर हम ही बोरिंग लाइफ फील अपनी लाइफ बोरिंग बना लेंगे, अपनी ड्यूटीज़ कैसे निभाएंगे, वीक फील होगा, जज्बा नहीं लगेगा, हर वक्त कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। फीमेल्स में एज अ मदर के बाद एज पहले फीमेल गर्ल्स होती है, फीमेल्स होती है, उसके बाद वो मदर बनती है। मदर होने के बाद हर फीमेल्स को पता है कि उनके अंदर बहुत सारी वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो वीकनेस जो है वो हमारी मेंटल वीकनेस है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम भूखे रहते हैं, हम खाना नहीं खाते, या हम मतलब आप समझ सकते हो, हम भी जैसे दूसरे खाते हैं, मेल्स खाते हैं, सब खाते हैं, हम भी तो खाते हैं ना, भूखे थोड़ी ना रहते हैं। पर हमारी जो मेंटल थिंकिंग है वो हमें वीक बना रही है। तो उससे हमें बाहर उभरना है, बाहर निकलना है, अपने अंदर जज्बा पैदा करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें सुबह उठना है। सबसे फर्स्ट जो है काम हमारा, सुबह रात में जल्दी सोना है, मोबाइल्स की लाइफ से बाहर निकलना है। उसके बाद हमें जल्दी सोना है ताकि हम जल्दी उठें, तहज्जुद अदा करें, फ़जर की नमाज़ अदा करें। उसके बाद फिर थोड़े से अपनी आदत बनाएं, प्लीज़ आदत बनाएं कि यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ें सुबह के टाइम। और छोटे छोटे अस्कार है, वो पता है आपको, मैं अपने आगे व्लॉग्स में ना आपको ना मेरी बहुत सारी प्यारी बहनों को, बच्चों को सही से कलमा नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम मुसलमान को ऐसा कैसे हो सकता है कि कलमा नहीं आता हो, कलमा तो सबको आता है, पर इसको सही तजवीज़ के साथ उसको कैसे पढ़ना है, ज़ेर ज़बर कहाँ खींचना है, कहाँ नहीं खींचना, वो हमको नहीं आता है डियर फ्रेंड्स, डियर सिस्टर्स। तो मैं आपको ना हर चीज़, छोटी छोटी दुआएं जो है ना वो सिखाऊंगी, ठीक है। आप है ना, हमारे पास टाइम नहीं है ना कि हम हदीस खोल लें और पढ़ें, बच्चों में बिज़ी है ना। तो मेरे छोटे छोटे व्लॉग्स जब आप देखोगे ना ध्यान से, तो मैं आपको ना कलमा पढ़ना, अलीफ़ पढ़ना, छोटी छोटी सुन्नत कैसे अदा करनी है, हमें चलते फिरते सीख जाएंगे। और आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना तो मैं आपको सब चीज़ सिखाऊंगी। जो भी मुझे नॉलेज है ना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आपके सामने तो नहीं आ सकती, ठीक है, मैं अपना दीन तो आपको घर आके तो नहीं सिखा सकती। तो शायद मुझे ये प्लेटफॉर्म ऐसा लगा ना कि मैं इसके थ्रू मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके थ्रू जो है मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ आपके साथ, आपको सिखाऊँ, और आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं भी आपसे कुछ सीखूं। तो इसीलिए छोटे छोटे अज़कार, कौन सी दुआएं हमें पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, कब कब पढ़नी है, छोटी छोटी सुन्नत, नहाने की सुन्नत, पानी पीने की सुन्नत, खाना खाने की सुन्नत, सारी सुन्नतें मैं आपको सिखाऊंगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, सुबह पहले फ़जर में उठेंगे, पहले सबसे पहले तहज्जुद पढ़ेंगे, फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे, छोटे यासीन की आदत बनाएंगे, छोटे छोटे अस्कार, तो वो तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह जल्दी ही सिखाने वाली हूँ, सारे अस्कार बताने वाली हूँ कि फ़जर में और मगरिब में कौन कौन से अस्कार जो है हमें अपने मामूल बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए पहले आपको मैं सबसे पहले सिखा देती हूँ आपको फ़र्स्ट कलमा और फोर्थ कलमा, ठीक है। आपको मालूम होगा पहला कलमा और चौथा कलमा 100 टाइम आपको पढ़ना है। और आपको यासीन शरीफ का तो आपको ज़रूर मामूल बनाना है, ठीक है। उसके बाद से ना सारी मुसीबतें जो हम मुसलमान बहन भाई जो भी हर कोई भी है, जो भी सब पे जो मुसीबतें आई हैं उससे बचने के लिए हमें एक दुआ पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, 100 टाइम। इसको तो अपनी आदत बना लो, सुबह पढ़ना है 100 टाइम, शाम को 100 टाइम पढ़ना है। इंशाल्लाह देखो अल्लाह ताला कैसे सारी मुसीबत चुटकियों में ख़त्म करते हैं। और पहली बार कोई भी दुआ पढ़ने से पहले ना हमें यकीन से मजबूताई होना चाहिए, हमारी रूह के अंदर ये बात मौजूद होनी चाहिए कि हमें ये दुआ पढ़नी है ना तो 100% फ़ायदा होने वाला है, 100% फ़ायदा होने वाला है। दिल में बात को हिलाओ डुला नहीं, पढ़ तो रहे हैं, 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं सोचो। होगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, होता है, ज़रूर होता है, 100% होता है। हमारा खुदा है ना, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, परसों, पर देगा ज़रूर। इसीलिए अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। हमें डिप्रेशन, एंजाइटी जो एकदम नॉर्मल हो गया है उससे हमें बचना है। तो ये जो अस्कार है, छोटे छोटे कलमात हैं, छोटी छोटी दुआएं हैं, ये हमें अपनी ज़िंदगी के मामूल में सुन्नत नबीवी को अपने ज़िंदगी में जब हम फॉलो करेंगे तो सारी मुसीबतें, फिर हमें ना या नाफियों का विर्द करना है 100 टाइम सुबह और 100 टाइम शाम को। इससे क्या होगा, हमारे शौहरों की रिस्क में बरकतें होंगी, बेहिसाब बरकतें होंगी। वो बरकतों को हम खुद
खुद महसूस करेंगे। और सुबह उठ के सबसे पहले आपको सदक़ात देने हैं। सदक़ात ये ज़रूरी नहीं है कि 1000 दो, 10 दो, 20 दो, 30 दो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 रुपीज़ भी एक छोटा सा गल्ला बनाएं, छोटी सी एक बॉक्स बनाएं, उसमें सुबह उठते ही सबसे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको जो है वो सदका देना है। सदका कुछ भी हो सकता है, तो आप 1 रुपीज़ भी दोगे ना दिल से मेरी बहनों, तो वो भी अल्लाह कबूल करेंगे। पता है आपको, जो सदका है वो सारी मुसीबत, परेशानी, दर्द, गम, निजात, हर तकलीफ़ से दूर करता है इंसान को। तो अब मैं आगे अपने टॉपिक की तरफ आगे, मेरी बार बार टॉपिक चेंज हो जाती है क्योंकि मेरे माइंड के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, अंदर जज्बा पैदा करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अपने ट्रैक से हमेशा चेंज हो जाती हूँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अपने लिए भी प्लीज़ टाइम निकालें। हम अपनी ड्यूटी में, अपने ज़िंदगी में बहुत बिजी हैं, पर हम अपने लिए टाइम प्लीज़ निकालना है कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। सबसे पहले सुबह उठें, सारे ड्यूटीज़ जो मैंने बताई वो करें। उसके बाद आपको वॉक करना है। वॉक के बाद आपको योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। वॉकिंग जो है वो बेस्ट मिरेकल है। वो तो एकदम बोल नहीं सकती, झक्कास रोल प्ले करता है, झक्कास रोल प्ले करता है एक मेल या फीमेल की लाइफ में। तो उसके लिए आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग जो है वो वॉकिंग इज़ मस्ट फॉर एवरी मेल एंड फीमेल। मैं दोनों के लिए है, व्लॉग तो सबके लिए है। मैं तो सिर्फ एक फ़ीमेल हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मेल तो यहाँ वहाँ से अपने दिल को संभाल ही लेते हैं, सीख ही लेते हैं कुछ ना कुछ, बट फीमेल्स जो है वो इतनी बिजी होती हैं बच्चों में कि उनके पास टाइम नहीं निकल पाता। इसीलिए ठीक है, वॉक करना है आपको। और इससे आपका क्या होगा, हार्ट और माइंड हेल्दी होगा, फिट होगा। जब हार्ट और माइंड फिट होता है इंसान का, तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो फिट होती है। क्योंकि जो हेड है ना, वो हेड पर इसीलिए क्योंकि वो पूरी बॉडी को है ना, उसने है ना, वो हेड मास्टर है। इन ईजी वर्ड्स, इट्स हेड इज़ हेड मास्टर। नाउ वॉकिंग के थ्रू पता क्या होगा, हमारी डायबिटीज़ और बीपी जो है वो हर नॉर्मल हो गया है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वॉकिंग के थ्रू आपकी डायबिटीज़ और बीपी दोनों नॉर्मल रहेगा इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ आपको दवा तो लेनी ही है, बट परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप वॉक करेंगे, आप स्वेटिंग होगी तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आपका डायबिटीज़ नॉर्मल रहेगी। और इसके लिए आपको है ना, परमानेंट सोल्यूशन है ना, सिर्फ वॉकिंग ही है। और आपको अपनी डाइट भी बहुत बैलेंस करनी है। ये नहीं करना है कि आपको डायबिटीज़ है या बीपी है, वॉकिंग भी करनी है, डाइट भी फॉलो करना है। प्लीज़ डाइट पे अपना बहुत ध्यान रखिए। डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं तो भी ध्यान रखिए, बीपी वाले पेशेंट हैं वो भी ध्यान रखिए। नाउ फीमेल स्पेशली अपनी डाइट पे ना प्रोटीन और कैल्शियम तो ज़रूर लें प्लीज़। कैल्शियम एंड प्रोटीन इज़ मस्ट फॉर फीमेल्स, क्योंकि कैल्शियम जो है वो फीमेल्स की बॉडी से ना बहुत जल्दी ड्रेन आउट होता है। फीडिंग देते हैं हम, मदर्स हैं तो फीडिंग देते हैं, बर्थ के टाइम, बेबी बर्थ के टाइम और फीडिंग के टाइम हमारा कैल्शियम पूरा ड्रेन आउट हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी डाइट में कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेना है। और प्रोटीन भी लेना है, मिल्क भी लेना है आपको। मिल्क से, एग से जो है वो बहुत सारा प्रोटीन मिलता है हमें। और हो सके तो प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करें। इससे क्या होगा कि हम ना अपनी डाइट में ना अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हमारी डाइट जो है डिसबैलेंस हो जाती है। इसीलिए आप प्रोटीन पाउडर ले सकती हैं इसीलिए। और पनीर हो सके तो आप कैल्शियम के लिए पनीर का यूज़ करें। रॉ पनीर जो होता है ना, वो कैल्शियम से भरपूर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें कैल्शियम की मिकदार है, तो हम पनीर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन D3। विटामिन D3 इज़ ऑल्सो वेरी मस्ट। पता है आजकल फीमेल्स में जो है नीस पेन हो रहा है, ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे हमारा जो कैल्शियम और विटामिन D3 ना ड्रेन आउट हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं ना कि विटामिन D3 जो है, आप विटामिन D धूप लो, विटामिन D3 मिलेगा। इट्स ट्रू, बट एज आई एम साइंस स्टूडेंट तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ना। विटामिन D3 जो होता है वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में जो है ना वो फॉर्म होता है, पर वो जो होता है वो अनराइप फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको है ना, जो सुबह की ठंडी धूप होती है ना, जब हम वॉक लेंगे, सुबह के मॉर्निंग वॉक लेंगे ना, तो वो जो ठंडी धूप हमको मिलेगी ना, ठंडी धूप से है ना वो जो विटामिन D3 है वो राइप होगा, पकेगा। इन इजी लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज में वो पकेगा।
तो हमारी बॉडी को विटामिन D3 जो है वो मिल पाएगा। ठीक है, विटामिन D3। फिर उसके बाद है ना, सारी चीज़ से फारिग होने के बाद ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट इज़ वेरी मस्ट फॉर फीमेल्स एंड मेल, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए। पता है एनजाइटी की मेन रीज़न क्या है? विटामिन D3 की डिफिशिएंसी। हमें नहीं पता ये बात कि विटामिन D3 की डिफिशिएंसी से हमें एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। इसीलिए हमें मॉर्निंग वॉक करनी है विटामिन D3 के लिए। और हमें ब्रेकफास्ट इज़ मस्ट। मैंने आपसे जैसे कहा कि ब्रेकफास्ट तो लेना ही है। फीमेल्स जो है काम के चक्कर में अपने ब्रेकफास्ट को मिस कर देती हैं, दूसरे ड्यूटीज़ के चक्कर में अपनी ब्रेकफास्ट को मिस करती हैं। ऐसा ना करें। और और हिसाब से अपने रूटीन हिसाब से काम कंप्लीट होने के, वाइंड अप करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में नैप लेना है। नैप से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है ना, वो हमें रिगेन हो जाती है, वापस रिगेन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद से हमें बार बार हम थक गए, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, ड्यूटी हमारी, ये जो हमारी आदत शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट, बीच बीच में ना हल्का फुल्का ना स्नैक्स भी लेते रहें। स्नैक्स में ज़रूरी नहीं है कि रोटी खाएं, कुछ भी ले लें, छोटा मोटा सा ड्राई फ्रूट्स ले लें, कोई फ्रूट्स ले लिया, कभी थोड़ी देर में कोई फ्रूट्स ले लिया, कभी कुछ फ्रूट्स ले लिया, कुछ भी ले लें जिससे ना आपकी बॉडी की जो ड्रेन आउट एनर्जी हो रही है ना वो रिगेन होती रहे। ठीक है, फिर हमें वीक नहीं फील होगा इंशाल्लाह। हम बहुत फिट रहने वाले हैं अगर आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे। और मुझे आपसे वापस यही बोलना है कि मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत सारी नॉलेज है मेरे माइंड में डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी नॉलेज, बस वो कहीं दब गई है, मुझे निकालना है। मैं आपके सामने नहीं आ सकती, बट मैं आपको अपनी नॉलेज हो सकता है इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत कुछ सिखाना चाहती हूँ जो मेरे दिल में, क्योंकि आई एम साइंस स्टूडेंट, तो मेरे पास इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इल्मिया दुनिया भी है, बहुत है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को बहुत शौक़ रहा है, दुनिया की तालीम हासिल करने का भी और दीन की तालीम हासिल करने का भी। इसीलिए प्लीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप मेरे व्लॉग्स को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।